जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान शॉक टू सी मोदी वायरल पिक्चर इन भगवा। हाँ, मोदी साहब ने जो हमारे क्या नाम योग किया था, साधना की थी, मतलब स्वामी विवेकानंद का जो स्थान है वहाँ पे, और वो बहुत वायरल हुआ है। तो पहले वीडियो देख लेते, क्या यही है या नहीं वो तो मेरे को भी नहीं पता, बट पहले वीडियो देखते हैं दोस्तों। आशा करेंगे पसंद आएगा। और दोस्तों पसंद आए ना तो एक काम ज़रूर करते जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए भाई। कमेंट कुछ लिख दीजिए, कुछ वीडियो को लाइक कर दीजिए ना भाई। बाकी मैडम बताएंगे, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। उससे आप डेली जुड़ जाओगे हमारे साथ। और रिक्वेस्ट करते हैं भाई, क्योंकि आप हमारे बहुत प्यारे व्यूअर हो, जुड़ने से देखो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। जो फैक्ट है वही कहूँगा, ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब में हम सब्सक्राइब कर लोगे तो हमें अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी या डॉलर ज़्यादा, ऐसी बातें नहीं है भाई। बात यह है, सब्सक्राइब करोगे तो आप हमारी वीडियो रेगुलर देखोगे तो हम मोटिवेट होंगे, व्यू बढ़ेंगे भाई, हमारी एक आमदनी बढ़ेगी। जो है वो फैक्ट बताने का, देखो कई सारे यूट्यूबर नहीं बताते लेकिन हम बता देते, इसमें क्या नहीं। और देखो सिर्फ आमदनी की बात नहीं, ये चैनल स्टार्ट करने का हमारा मोटिव ही यही था, क्योंकि हम भी वर्ल्ड अफेयर के रिलेटेड न्यूज़ के थोड़े बहुत शौकीन हैं। देखने के हमें भी मज़ा आता है कि न्यूज़ देखे, तो हम तो देख ही रहे, हमें तो नॉलेज मिल ही रहा है, थोड़ा बहुत आप भी ले लो। तो इसीलिए सब कुछ कर रहे हैं भाई। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो माय गॉड, ये मैंने किया हुआ है यो। मोदी साहब की एक तस्वीर वायरल हो गई है जहां पे वो मेडिटेट कर रहे हैं। अब मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाती हूँ। तो बासित साहब, इस मेडिटेशन का क्या पर्पस है? 700 साल से भारत में भारतीय होना, अपनी गेरुए वस्त्र को धारण करना, अपनी आइडेंटिटी और सिविलाइजेशन को दिखाना, उस पे प्राउड महसूस करना। एक लंबी तपस्या पर वो चले गए हैं। दयान मंदमपन है, जहाँ पे एक स्वामी विवेकानंद हुआ करते थे, बड़े जबरदस्त एक हिंदुइज्म के। पॉइंट ये है आरजू जी कि भारत यही पहचान बनाता है। अब ये तो भगवान का करिश्मा है शैला, कि मोदी जी बोलते हैं तो देश और दुनिया सुनती है, और मोदी जी जब खामोश होते हैं तो दुनिया और देश के वासी उनकी खामोशी को समझने की कोशिश में लग जाते हैं। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की मिट्टी से अलग करने की कोशिश की गई, भारत को भारत की पहचान छीनने की कोशिश की गई। भारत में भारत का निर्माता उनको बताया गया जो भारत में भारत के आक्रांता थे। मोदी साहब ने एक दे रखा है विकसित भारत, कि हमने 1947 तक 2047 में जब भारत को पूरा 100 साल हो जाएंगे बने हुए एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। विकसित का मतलब है डेवलप्ड। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 45 घंटे की ध्यान साधना कल पूरी हो गई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गुरुवार शाम से देश के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की ध्यान साधना शुरू की थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल में सूर्योदय के समय सूर्य अर्घ्य देने के बाद शनिवार को तीसरे और अंतिम दिन अपनी ध्यान साधना शुरू की थी। प्राइम मिनिस्टर ने एक लोटे से समुद्र में सूर्य को जल अर्पित किया और माला जपी। उन्होंने भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिक्रिया पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। बता दें कि पंजाब के होशियारपुर में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी हेलीकॉप्टर से सीधे कन्याकुमारी पहुंचे थे। यहां उन्होंने भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की थी। उसके बाद वह नाव पर सवार होकर तट से करीब 500 मीटर दूर समुद्र में चट्टान पर स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे। यहां उन्होंने अपने 45 घंटे का ध्यान शुरू किया। 4 जून को भारत में जो इंतखाबात हुए उनका नतीजा आने जा रहा है, और इन नताइज से कबल ही नरेंद्र मोदी साहब बहुत इंटरेस्टिंगली मेडिटेशन के लिए चले गए हैं। सो बासित साहब, इस मेडिटेशन का क्या पर्पज़ है? क्या हासिल करना चाह रहे हैं वो इस एक्टिविटी से? जी, बड़ा ज़बरदस्त मामला चल रहा है जी भारत में इस वक्त, और मोदी साहब की एक तस्वीर वायरल हो गई है जहां पे वो मेडिटेट कर रहे हैं। आज से शुरू हुई है उनकी मेडिटेशन और ये कल तक जारी रहेगी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2019 के जब इंतखाबात हो रहे थे तो उसके भी आखिरी जो फेज था, उसके बाद वो चले गए थे केदारनाथ,
ये उत्तराखंड में एक जगह है, वहाँ पे बड़ा जबरदस्त मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ उन्होंने मेडिटेशन की थी। और सही। अब ये भी याद रहे कि पहले केदारनाथ गए थे और अब ये कन्याकुमारी आए हैं, तो दोनों सही। का है ना के से शुरू होता है, केदारनाथ भी और कन्याकुमारी भी। तो ये सही। सुपरस्टिशन का एक मामला है, क्योंकि मोदी सही। साहब शायद ये समझते हैं कि जहां वो मेडिटेट करेंगे उस जगह पे जिसका नाम के से शुरू होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सीटें मिल जाएंगी। अब देखना यह है कि क्या ये उनकी बात ठीक साबित होती है कि नहीं होती। अब जो सही। कन्याकुमारी गए हैं ना, ये भी एक दयानंदमपन है, जहाँ पे एक स्वामी विवेकानंद हुआ करते थे, बड़े जबरदस्त एक हिंदुइज्म के और बड़े जबरदस्त लीडर थे, आप कह लीजिए रिलीजियस लीडर। और ये ओरिजिनली तो हैं तो हिंदू, ये भी कन्याकुमारी आए थे और इसी जगह पे इन्होंने भी मेडिटेशन की थी। सही। और तो यहाँ पे, और ये बड़ी जबरदस्त जगह है। लेकिन बात करेंगे मोदी जी की। अब मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाती हूँ और मुझे ये बताइए कि ये इलेक्शन जो है खत्म होने जा रहा है, लास्ट फेज चल रहा है, ये मोदी जी क्या कर रहे हैं? हाँ, आज खत्म हो गया इलेक्शन। बाय द वे, इलेक्शन इज ओवर एज फार एज इंडिया इज जी। कंसर्न। आई गेस वोटिंग भी अब ओवर हो गई होगी, आधे एक घंटे में एग्जिट पोल आ जाएंगे। देखिए आरजू जी, आपसे दिल की बात कहें कि एज एन इंडियन हम पूरी दुनिया को प्यार करते हैं। हमने कभी किसी को गलत नहीं कहा, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, किसी के ऊपर हमने जुल्म नहीं किया। बाहर कभी हमने, हमारे ऊपर यह इल्जाम कोई नहीं लगा सकता कि हमने बाहर जाके जुल्म किया। जिन्होंने हमारे बारे में लिखा भी वो यही बोलते रहे कि इनका जाति व्यवस्था थी, अंदर जुल्म करते थे। वो भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए उसको मान लेते हैं, पार्शियली अगर कुछ एक दो लोगों ने किया होगा। 700 साल से भारत में भारतीय होना, अपनी गेरुए वस्त्र को धारण करना, अपनी आइडेंटिटी और सिविलाइजेशन को दिखाना, उस पर प्राउड महसूस करना, प्राउड नहीं तो उस पर खुश महसूस करना, उस पर प्रसन्न महसूस करना, इसको पाप बना दिया था हमारी किताबों में, हमारे हिस्ट्री में, हमारे हर तरीके की आइडेंटिटी में। ये एक अजीब सा आपको ना बहुत विरोधाभास मिलता है। आज मोदी जी ने उस पर मरहम लगाया है। जब मैंने देखा मोदी जी सवेरे सवेरे वो एक योगी के उसमें वस्त्र में और सूर्य को अर्घ दे रहे, क्या नुकसान कर रहे हैं वो किसी का? कब उन्होंने कहा कि सबका वो जा खराबी हो जाए और सिर्फ हमारा अच्छा नहीं है? वो उनका वो मानसिकता, वो तो अंदर जो उनकी जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी है मोदी जी की, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वही उनकी इंटरनेशनल पॉलिसी भी है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और अब जोड़ रहे हैं वो सबका प्रयास। पॉइंट ये है आरजू जी कि भारत यही पहचान बनाता है। भारत में कितने धर्म हैं जिसका कोई वो नहीं है, जैन, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, कोई वो वैमनस्यता नहीं रखता। और इस्लाम भी आ गया, क्रिश्चियनिटी भी आई, हमने कभी किसी से वैमनस्यता नहीं रखा। हमारी किताबों ने हमें हमारी संस्कृति से दूर किया। अगर ये लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में झूठ पढ़ाया, तो उतना ही झूठ हिंदुस्तान में भी पढ़ाया। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की मिट्टी से अलग करने की कोशिश की गई, भारत को भारत की पहचान छीनने की कोशिश की गई। भारत में भारत का निर्माता उनको बताया गया जो भारत में भारत के आक्रांता थे, जिन्होंने भारत के हृदय को आघात दिया था, जिन्होंने भारत की छवि को, भारत की जिसे समझ लीजिए अस्मिता को बर्बाद करने का काम किया था। हमारी किताबों ने कहा कि भारत यही है। गेरुए वस्त्र को या हमारी आइडेंटिटी को पाप बना के प्रस्तुत कर दिया था। ये जब दृश्य मैं देखता हूं, मैं आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो, आप सिख हो, आप क्रिश्चियन हो, मैं तो सबसे प्यार करता हूँ। मैं कहता हूँ आई एम हिंदू, आई एम सिख, आई एम जैन, आई एम बुद्ध, आई एम क्रिश्चियन, आई एम मुस्लिम, आई एम एवरीथिंग। यही मुझे भारतीय बनाता है। तो आज ये जो देखा ना मैंने, जब मैं सुबह उठा, 1.5-2 मिनट का मोदी जी का वो जो अर्घ देते हुए वीडियो था, उनकी जो आराधना करते हुए, तपस्या करते हुए जो वीडियो थी, ये 700 साल के बाद भारतीयों के हृदय पे मलहम लगाने का काम मोदी जी ने किया है। और इसको ऐसे ही देखा जाना चाहिए। जो लोग इसको चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं, आरजू जी, गांधी जी का जो पॉलिटिकल स्लोगन था वो था राम राज्य। तो राम राज्य में धर्म से पॉलिटिक्स को कब अलग किया गया?
थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मोदी साहब का जो क्लिप आपने स्टार्टिंग में देखा, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों मेडिटेशन करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। हालांकि अभी तो इतना टाइम नहीं मिलता तो नहीं कर पा रहा, बट मैं भी अब सोच रहा हूँ कि फिर से वो स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि देखो मैं जो रियल फैक्ट है वो बताना चाहूँगा। एक समय मेरा भी ऐसा था, जो फैक्ट है वही शेयर कर रहा हूँ कि मैं खुद ऐसी सिचुएशन ही हो चुकी थी जब कॉलेज के समय में, मतलब डिप्रेशन में रहना, कुछ भी चीज़ें अच्छी ना लगना, माइंड जो है वो हैप्पी नहीं रहता था, अच्छी सी जो लोग अच्छी जगह पे जाते थे वो भी नहीं पसंद आ रहा था। ऐसा सिचुएशन मेरे सामने भी आया था। बट जिस सिटी में मैं पढ़ रहा था, उस सिटी में वहाँ पे स्वामी विवेकानंद का एक ऑडिटोरियम जैसा था, मतलब वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा थी, और स्वामी विवेकानंद का जो भी बुकें लिखी है वो सारा लेखा जोखा सब कुछ वहाँ पे था। और वहाँ पे लोग है ना इवनिंग में और मॉर्निंग में योग करने आते थे, तो मेरे को भी सजेशन मिला कि भाई वहाँ पे जाओ, योग करो, समझ में सब कुछ आ जाए। भाई सही मायने बताओ 7 डे, 1 वीक तक ही मैंने सिर्फ 1 घंटा दे रहा था, और 1 घंटे में वैसे भी बाइसिकल लेके जाता, उस टाइम कुछ अलग था, और वो जो सीखने को और उसके बाद जो पॉजिटिव माइंड हुआ वो बहुत ही बढ़िया। ये जो है आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आपके घर में ही, कमरे में ही, आपके पास अभी मोबाइल तो है ही, ये ओम वाला जो नाद है वो मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, और घर पे सुबह जल्दी उठ के, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 1 घंटा नहीं बोलूँगा, जितना आप कर सको उतना स्टार्ट कर दो। उससे जो फ़ायदा है ना, मैं ऐसा समझ लो, यदि योग स्टार्ट कर दोगे तो आपको एक तो डॉक्टर की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको साइकेट्रिक्स की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मोदी साहब तो हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, ये हमें जो करना चाहिए। मोदी साहब ने बहुत योग किया है और उसको इसमें इंटरेस्ट है, उससे क्या होता है दिमाग शांत होता है, दिमाग में जो सब कुछ घूमता रहता है ना, और फिजिकली भी फिजिकली। अरे मैं ये चीज़ ज़रूर, जो लोग जिम तो आजकल के युवा को क्या कि बॉडी दिखानी है, डोले शोले करने, लेकिन आप सिर्फ योग स्टार्ट कर दो, लाइफ में कभी है ना भाई जिम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ताकत है, इससे बड़ा और कोई डॉक्टर हो ही नहीं सकता पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि माइंड जितना हेल्दी और हैप्पी रहेगा इतना ही। और योग जो है, योग का उद्भव ही भारत से हुआ था। आज विदेश वाले कर रहे हैं लेकिन हम नहीं कर रहे। अब सोच रहे हैं हम भी स्टार्ट। प्रॉब्लम ही वही है, हमारी जो कल्चर थी वो हम भूल गए हैं, लेकिन विदेश वालों ने अपना लिया है हमारा कल्चर। खुद डॉक्टरों भी करते हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, वो डॉक्टर भी योग करते हैं भाई, क्योंकि कितने घंटे टाइम देते हैं पेशेंट के पास, भी उसका दिमाग भी वैसा हो जाता है, क्योंकि हम जिस चीज़ के साथ जुड़े हुए होते हैं ना, उस चीज़ के जैसे हम बनते जाते हैं। ठीक है, तो एक सक्सेस का होना, उसके पीछे का एक रहस्य है, जिसके साथ हम जुड़ते हैं ना, एडिट हो जाते हैं, या तो उसमें हम मग्न हो जाते हैं, हमें वो चीज़ मिल जाती है। ये पार्ट भी है, लेकिन कुछ समय के लिए हमें वो भी भुलाना पड़ता है, उसके लिए बेस्ट है ऑप्शन योग। मोदी साहब ने बहुत कुछ हमें, भारत को भी दिया है, हमें भी बहुत कुछ मोटिवेट किया है। वीडियो देख के भाई बहुत मज़ा आ गया है। वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे, भाषण ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन फिर आप हमेशा भाषणगिरी वाला बंदा समझने लगोगे। जो है वो फैक्ट जो था भाई, एक स्टोरी था मेरे पास, मेरी खुद का एक्सपीरियंस था, तो शेयर कर दिया, मज़ा आ गया। वीडियो समाप्त करेंगे दोस्तों, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।